नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान की जंग के कगार पर दोनों देश पहुंच चुके हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही कुछ बड़ा कदम भारत उठाने वाला है। भारत पाकिस्तान को उसकी कारगुजारियों को, उसकी जरूरतों का सबक सिखाने के लिए कोई प्लान बना रहा है। अब भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट है। इसके बाद में पाकिस्तान कई देशों से मदद की भीख मांग रहा है। अटकलें तेज हो गई हैं कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा निर्णायक कदम उठा सकता है। भारत पहले ही कूटनीतिक नजरिए से पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठा चुका है, तो वहीं भारतीय सेनाएं भी आकाश से पाताल तक पाक को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च अभियान चलाया हुआ है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पीओके में जो 42 आतंकी कैंप हैं और उनके लॉन्च पैड हैं, उन्हें जड़ से नेस्त नाबूद करने के लिए सेना तैयार है। अब भारत के एक्शन प्लान से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। जंग की आहट से पाकिस्तान में घबराहट है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप पूरे मामले को समझाती हुई ये देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद अब सभी की नजर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन पर टिकी है। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि इस हमले के गुनहगारों को सख्त सबक सिखाया जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हालांकि कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने अब तक जो भी एक्शन लिए उससे पाक में घबराहट तो है ही, बौखलाहट भी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार खौफ में है। उसके नेता उलूल जुलूल भड़काऊ बयान दे रहे हैं। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। पाक सरकार और सेना के बीच में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं पाकिस्तान द्वारा सीमा पर लगातार उकसावे वाली हरकतें भी की जा रही हैं। अब भारत की ओर से सिंधु नदी समझौता सस्पेंड किए जाने और किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान दूसरे देशों से मदद की भीख मांग रहा है। ऐसे में कभी वो चीन की तरफ, तो कभी सऊदी अरब की तरफ, तो कभी रूस और ब्रिटेन की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। लेकिन इससे इस सब के इतर पाक के सबसे करीबी दोस्त चीन ने भी मदद तो दूर पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए पहलगाम आतंकी हमले की तेज और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया है। भारत के हमले की आहट, पाकिस्तान में घबराहट। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से खौफ में पाकिस्तान। सेना और शहबाज सरकार के बीच लगातार बैठकों का दौर। पाकिस्तानी नेताओं के बयान में साफ दिख रही गीदड़ भभकी। पाक नेता घबराहट में लगातार दे रहे उलूल जुलूल बयान। घबराया पाकिस्तान दूसरे देशों से मांग रहा मदद की भीख। पहले चीन, ब्रिटेन और अब रूस से लगाई मदद की गुहार। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और अजरबैजान से भी की है बातचीत। पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पर बढ़ाई जवानों की संख्या। जवानों को बंकर के अंदर ही रहकर निगरानी करने के दिए आदेश। पाकिस्तान को एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सता रहा है डर। पाकिस्तानी आर्मी की 10th कोर आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की
डिवीजन को भी अलर्ट। पाकिस्तानी सेना में गोला बारूद और फ्यूल की भारी किल्लत। ऐसे में पाकिस्तानी सेना एक लंबा युद्ध लड़ने में अक्षम। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने परिवार को भेजा विदेश। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेजा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी बड़ी सलाह। शहबाज को सलाह, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार शांति बहाल करने के लिए बातचीत करके हल निकाले। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर 5 बड़े प्रतिबंध लगा दिए, तो दूसरी ओर सीमा पर भी तैनात भारतीय फौज एक्शन में है। सेना के तीनों अंग सीमा पार से होने वाली हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। दुश्मन के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार है। उधर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है। पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश का खात्मा हो जाएगा। कश्मीर का वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे, लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास है। इसी कारण से वो पिछली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोगों को ये महसमारा हॉल्ट की ढेर सारी पहलगाम आतंकी हमले में हिंदुओं के नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान जंग की कगार पर हैं, तो वहीं देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। कई लोग पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। मांग यह है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि कोई आतंकिस्तान के आका दोबारा ऐसी हरकत करने की हिमाकत न कर सके। अब भारत के एक्शन से साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक हमारी सेना चील की तरह पाकिस्तान से लगती सीमा पर नजर बनाए हुए है कि यदि दुश्मन ने एक भी नापाक हरकत की तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा कि दुश्मन देश जिंदगी में कभी सर उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम इस बात से घबराए हुए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, उनका असर क्या पड़ने वाला है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पंजाब के सिंधु सरकार ने भी एक मीटिंग बुलाकर ये फैसला किया है कि आपको सिंधु जल समझौते के बाद रद्द होने के बाद वहाँ से कई नहरें निकालनी हैं जिनमें कि पानी स्टोर किया जा सके, और अगर भारत इस तरीके के कदम उठाता है तो फिर आगे पाकिस्तान की प्यास बुझाने के लिए या वहाँ की खेती के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था पहले से हमें करनी होगी, उसकी तस्दीक कर ली जाए। और भी बहुत से ऐसे कदम हैं जिनसे पाकिस्तान घबराया हुआ भारत के इन फैसलों के बाद, और पाकिस्तान सरकार अब उनके विकल्प खोज रही है कि आखिर कैसे इन फैसलों के दुष्प्रभाव और उनके दबाव से बचा जाए। चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं, साथ ही हम आपको वो तमाम जानकारी अपने शो के बीच में उपलब्ध कराएंगे कि 4 युद्ध अब तक भारत पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं और उसमें किस देश का कितना नुकसान हुआ है। सही मायने में पूछा जाए तो जिस देश में 600 रुपये किलो आटा बिक रहा हो और जहाँ की आवाम के पास में खाने को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना हो, वो देश दूसरों पर आंखें कैसे तर सकता है। चर्चा के मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट पैनल में गौरव मिश्रा हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ में डॉक्टर शिवानंद हुल्लायक, प्रवक्ता कांग्रेस। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। इसके अलावा निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी
मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले तो विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान में आपसे शुरुआत करूंगा और बात कुछ इस तरह की है कि हमने जो फैसले पाकिस्तान के ऊपर एक इंतकाम के तौर पर, एक बदले के तौर पर, एक सज़ा के तौर पर, एक रिएक्शन के तौर पर थोप दिए हैं, क्या वाकई में उनका असर है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं जो विरोधी हैं कि आप सिंधु नदी का जल, साथ में 5 नदियों का और पानी कैसे रोक देंगे? नदी का पानी रोकना क्या मजाक है? लेकिन बाकी के फैसले क्या वो पाकिस्तान पर वाकई में भारी पड़ रहे हैं? और इसीलिए हमने अपने शो का ये सब्जेक्ट दिया है, आज हमने ये कंटेंट दिया है कि जो है पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है ये भारत की सख्ती के बाद ही है। निपुण आलम बयान जी, निपुण जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? निपुण आलम बयान जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, आपने एक लंबा अरसा रक्षा सेवाओं में दिया है, देश के लिए आप सीमाओं पर डटे रहे हैं। जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन डिप्लोमेसी अपना काम डिप्लोमेटिकली करती है, डिप्लोमेटिक तरीके से करती है। भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की आवाम की भावनाओं को, गुस्से को ध्यान में रखते हुए वहाँ वो प्रेशर फील करके जो फैसले लिए जाते हैं डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में, सिनेरियो में, सर्कल में, कैसे काम होता है? जी देखिए, डिप्लोमेटिक हम भी जरूरी नहीं है कि हर बार हम गोली से ही मारें। हम मारेंगे, हम घेरेंगे पाकिस्तान को जी उस तरीके से जहाँ पे अपने सपने में भी ये सोच नहीं पाएंगे। और मिलिट्री तरीके से तैयारी पूरी है, बिना गोइंग टू डिटेल आई विल टेल यू कि तैयारी पूरी है। अब डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हमने तो वीजा इनके मना कर दिए हैं कि अब वीजा नहीं होगा। जितने भी पाकिस्तानी नेशनल थे यहाँ पर, इंक्लूडिंग डिप्लोमेट, सबको चलता बनाया, पीछे मुड़ तेज चल दौड़ के चल करते हैं उनको, ठीक है। और हमने जो फैसले लिए हैं, जब पानी की बात करें तो आज मैं एक टीवी प्रोग्राम में था नोएडा में, ऑन ग्राउंड था ये जी। वहां पर जनता की आवाज, जनता ने एक चीज बोली, जब बारिश आती है तब पानी छोड़ दे, और जब बारिश रुक जाए, जब अकाल आए तब पानी रोक दे। तो मतलब यानी कि इनको भिगो के मारो और सुगा के मारो जी। तो देखिए, डिप्लोमेसी की बात करें तो हम डिप्लोमेसी यानी कि अगर हम बोले जन्म में जाओ, तो वो भी वन समवन शुड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू जन्म। डिप्लोमेसी यानी कि प्यार से आप किसी को शटअप बोल दे दो, ठीक है। मगर पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है यार, पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि आप तो इनसे अब डिप्लोमेटिक बात करें, वो सुधरता ही नहीं है। हमने कितनी कोशिश कर ली, हर चीज कर ली, हमने इनसे प्यार से बात कर ली, कंधे पे हाथ रख लिया, हमने इन पे सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, ईरान ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी जी। ये सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अब आप देखिए अब क्या होगा था अपना आकलन। अभी जिस तरीके किया है ना, उनके जनरल आसिफ मुनीर, उसको भी मैं कोई उग्रवादी से कम नहीं मानता हूँ। वो मैं उसामा बिन लादेन मैं कहूँगा कि वो आतंकी है, पाकिस्तान की सेना भी पूरी आतंकी है बस बाय द वे। तो अब देखिए अब क्या होगा। अब हमने पानी तो काट दिया, इनका पानी सिंधु समझौता पे हमने वो रद्द कर दिया, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर खबर है कि हमने झेलम का पानी छोड़ा है इनके अंदर, जिससे इनके अंदर बाढ़ आ गई। ये पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक, अब छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है वो अलग बात रही। अब क्या होगा, इनको तरफ से किया जाएगा, इनके अंदर तेल नहीं होगा, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। इनमें जब अकाल आएगा तो खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, तो इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइजनिंग इनके ऊपर होगी, तो इनके ऊपर किसी का हाथ, इनके जो करीब कहाँ पर है वो, कोई इनको मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला ये बोल के कि तुर्की ने जहाज भेजे हैं, यूएवी, ड्रोन और ये वो ढमकाना। भैया तुर्की से बयान आया कि झूठ बोल रहा है पाकिस्तान जी, हमने कोई वॉर लाइक इक्विपमेंट नहीं भेजा है, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं भेजा है पाकिस्तान में। ये तुर्की का बयान आता है जी, यानी कि पाकिस्तान झूठ वहां पकड़ा गया। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है। मैं आखिरी में ये बात कहूंगा
कि पाकिस्तान के पास हथियार तो नहीं है हम तो लड़ने का, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना इनके साथ एक साइकोलॉजिकल वॉर खेला जाए। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि हिंदुस्तान के अंदर एक फूट डाले, बैकफायर हुआ उनके ऊपर, बैकफायर हो गया, कोई फूट नहीं हुई। उन्होंने हमको बांटने की कोशिश करी, हमारे में एकता हुई, बल्कि सबने मिलकर, सब आम हिंदुस्तानियों ने सबने मिलकर निंदा करी है जो हुआ है। तो पाकिस्तान का जो प्लान जो था वो जनरल आसिम मुनीर ने टू नेशन थियरी की बात करी, वहां पर अपने पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम किया, अरे वहां पर करो, ये हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में मत करो, ठीक है। यहाँ पर उसने उसके 4 दिन के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम एकता मैं तो कहूंगा एक हो गई, मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद हो गया, नारे लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो कश्मीरी हैं वो भी सड़क पर आ गए कि सब लोग आपने निंदा करी है, खुल के निंदा। ठीक है डॉक्टर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मैं आपके पास लौटता हूं, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस वक्त निपुण आलम बयान हमारे साथ हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह के फैसले भारत ने किए हैं इस पहलगाम हमले के बाद में, और पाकिस्तान में जो माहौल है, क्या वो वाकई में हमें बताता है कि पाकिस्तान चिंतित है, उसे अपनी गलती का थोड़ा भी एहसास है, या सिर्फ इस तरह के इनपुट्स हम तक आ रहे हैं? क्या वाकई में वहां कुछ हो रहा है? ठीक है, निपुण आलम बयान, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके पास शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण। डॉक्टर शिवानंद हुल्लायक, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर शिवानंद जी, आपको आवाज़ आ रही मेरी? बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज़ में। आपने सुना मुझे और आपने उसका रिएक्शन दिया, तो मैं श्योर हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुल्लायक, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, बहुत कुछ हुआ, और अभी तक देश की जनता इंतजार कर रही कि कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन उसके पहले एक अच्छी खबर यह है, लगता है पाकिस्तान में कुछ हलचल तो है। भारत ने जिस तरह का एक्शन प्लान बनाया और जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया है, वहाँ अब सरकारी महकमों में, मंत्रालयों में, विदेश मंत्रालय में, कूटनीतिक मसलों को हल करने वाले लोगों के बीच में अब थोड़ी हलचल है। इस बात को लेकर चिंता है, शायद ये बालाकोट हमले का असर एयर स्ट्राइक का हो सकता है, या वो 4 युद्ध 1947, 65, 71 और 99 उसकी धमक। उन्हें पता है कि वो सिर्फ ये गीदड़ भपकियाँ हमें दे सकते हैं, पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, लेकिन अगर छाती पर गोली खाने और मारने की बात आएगी तो हवा निकल जाएगी। इसीलिए घबराहट है। थोड़ा एक्शन जल्दी लेना चाहिए, बहुत देर हो रहे हैं। दूसरी बात, पूरा इंडिया गठबंधन, अपोजिशन सब लीडर बीजेपी के साथ नहीं है हम। जी ने अमेरिका दौरा आधा छोड़ के डायरेक्टली इंडिया आए, आके उन्होंने डायरेक्टली जम्मू कश्मीर गए, वहां से लोगों को, जख्मी लोगों को हॉस्पिटल जाके देखा, क्या इश्यू हुआ, कैसा हुआ, किस तरह से अटैक हुआ, तो सब जानकारी लिया, और कैंडल मार्च भी किया, श्रीनगर गए। पूरी तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरी तरह से जानकारी लेके रखे हैं। खुद किरण जिज्जू साहब मंत्री महोदय ने बोला कि हमारे से थोड़ा चूक हुआ है, हम तुरंत एक्शन लेंगे बोला है। हम एक्शन की इंतजार है। हम किसी भी हालत में ये 27 लोग जो मारे गए उनका बदला लेना चाहिए। उसके घर पे घुस के पाकिस्तान में घर में चुन के पाकिस्तान को उड़ाना चाहिए। अभी वक्त है, रोने का नहीं, पाकिस्तान को उखाड़ के फेंकिए, और पीवीके है वो भी कब्जे में लीजिए। मैं इंडिया सरकार, राजनाथ सिंह साहब को, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये जिस तरह से अटैक हुआ, इसमें अमित शाह जी क्या कर रहे भगवान जाने। अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए जिम्मेदारी लेके। जिस टाइम कांग्रेस के टाइम 26/11 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट अटैक हुआ था, उस टाइम शिवराज पाल चाकुरकर साहब ने रिजाइन दिया था। दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री जी, ट्रेन का एक्सीडेंट होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइन दिया था। अभी वो टाइम थोड़ा बदल होता जा रहे हैं। 2014 से लेके 2025 तक जिस तरह से गवर्नमेंट चल रहे, थोड़ा चिंता की बात है। तो मेरा एक ही कहना है कि कुछ भी करके इसमें एक्शन होना चाहिए, और इसमें जो भी हो रहे वो ठीक नहीं हो रहे।
इसमें अपने ठीक को है। जांच होना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके और- पास। और- और- गौरव और- गौरव और मिश्रा, दूसरी बात- प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। गौरव जी, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि एक्शन जल्दी हो। हालांकि हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि थोड़ा सा जो एक ट्रेलर हमने दिखाया अपने गुस्से का पाकिस्तान को, अभी तक ट्रेलर है, हालांकि ये देश की जनता ये जानती है, इससे ही थोड़ा सा पाकिस्तान थर्राया हुआ है। डर तो है, लेकिन सर अभी पूरी फिल्म बाकी, अभी एक्शन बाकी है। ये संतुष्टि नहीं है अभी। कम से कम 13 मौतों की, 13 लोगों के खून का बदला इतना सस्ता तो नहीं हो सकता है, जिसमें कि वहाँ से बिलावल भुट्टो चीख कर चिल्ला कर ये कहें कि वो दरिया का पानी रोकेंगे तो खून का दरिया बहेगा। तो इस तरह के लोगों को सबक दिया जाना ज़रूरी है। लेकिन हमें एक थोड़ी सी तसल्ली की बात यह है कि पाकिस्तान में हलचल तो है हमारे फैसलों को लेकर, बैंड को लेकर। देखिए, ये 3 घंटे की पिक्चर का मामला नहीं है, ये 7 दशक से, बल्कि हम ये कहें कि ये वॉर का हिस्सा है। और कहीं न कहीं भारत आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जी। जब इस सांस्कृतिक युद्ध को निर्णायक अंत की तरफ ले जाना है। और जब निर्णायक अंत की बात होती है तो उसकी तैयारी बिल्कुल काइनेटिक नहीं हो सकती, उसकी तैयारी सभी फ्रंट पर हो सकती है, क्योंकि हमें अपने देश के अंदर भी उन शत्रुओं को खोजना है, उनके बिल में मट्ठा डालना है। साथ ही साथ हमारा जो मेन शत्रु है पाकिस्तान, उसको चारों तरफ से घेरना है, उसको पहुंचने वाले वो सारी सहायताओं को की सप्लाई लाइन काटनी है। और आज भारत उस मुकाम पर है जहां दुनिया के तमाम ताकतवर देश भारत के विचारों के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं। किसी भी देश ने भारत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई है। और आतंकवाद का ये मार झेलता हुआ भारत, जो एक प्रकार से राजनीति का हिस्सा बन चुका था, और आज भी आप देख रहे होंगे किस तरह से आतंकवादियों को डिफेंड करने में अपने ही देश में तमाम लोग खड़े हो रहे हैं। और ये प्रक्रिया भी अब बंद होनी चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की रही है, उसी नीति के आधार पर आपने देखा होगा, चाहे उरी अटैक रहा हो या फिर पुलवामा अटैक रहा हो, बालाकोट अटैक रहा हो, और अब जो रणनीति देश ने बनाई है, चाहे वो सिंधु जल समझौता है, उसको सस्पेंड किया गया है, उससे जो दुष्प्रभाव पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, सेम आप देख सकते हैं बलूचिस्तान में एजिटेशन शुरू है, उधर पीटीपी जो है वो उपद्रव कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में एजिटेशन शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान के भीतर ही एक कलह का वातावरण है। और हमारा दुश्मन जिस तरीके से हल्के में समझ रखा था कि 1000 कट भारत को देंगे और भारत सहता रहेगा बार बार और शांत हो जाएगा, लेकिन इस बार नहीं। इस बार यह युद्ध निर्णायक अंत की तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समूचा देश खड़ा है। मैं आ रहा हूँ हुल्लियारकर साहब, डॉक्टर शिवानंद मैं आऊंगा आपके पास। हम उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है प्रधानमंत्री जी के साथ। लेकिन वहीं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने दोहरा और दोगला गेम खेलना शुरू कर दिया है। सिद्धारमैया जी जैसे कद्दावर नेता, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कवर फायर पाकिस्तान को देना शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रवृत्ति से भी भारत के लोगों को बचना होगा। और आपने देखा किस तरह से 7 दशक से देश के अंदर तमाम भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, शादियों के माध्यम से भी ऐसे जिहाद के नए नए नमूने, नए नए तरीके इजाद किए गए कि देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता को कैसे नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए, चाहे वो आंतरिक रूप से कानून बनाकर वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके 1995 का हो या 2013 का हो, इस तरह से भारत को मूल संस्कृति को कमजोर किया जाए। आज भारत में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार है जो भारत की सनातन संस्कृति के उन सभी मान बिंदुओं को पुनर्स्थापित कर रही है और साथ ही साथ अपने शत्रु को माकूल जवाब भी दे रही है। और हमारी सैन्य क्षमता पर पूरे दुनिया को विश्वास है कि हमारी सैन्य क्षमता जिस दिन युद्ध में उतरेगी, जिस दिन कार्यवाही पर आएगी, तो सर वो दिन का वही तो दिन का वही उसी दिन का तो इंतजार है, उसी दिन का इंतजार है। लेकिन मैं तो ठीक है, हमारे साथ में निपुण आलम बयान भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, करीब समय अगर मैं देखूं तो डिबेट शुरू हुए हमारा जो है 20 मिनट का समय निकल चुका है, 22 मिनट का। और आपका इंतज़ार मैं बहुत पहले से कर रहा था क्योंकि आप हमारे विदेश मामलों के जानकार हैं इस पैनल में, और आपके बिना ये डिबेट मुझे अधूरा लग रहा था। निपुण जी, किस तरह के इनपुट्स हैं पाकिस्तान से? हमने सुना है कि वहाँ जो है पंजाब की सिंध सरकार ने एक CCI की मीटिंग बुलाई गई है और वहाँ के जो मंत्री हैं वहाँ पर पंजाब प्रांत के, सिंध प्रांत के,
वो कह रहे हैं कि आप 6 नहर बना दीजिए क्योंकि सिंध के दरिया से पानी रुकने वाला है, और ऐसे बहुत सारे फैसले, वीज़ा, पाकिस्तानी नागरिकों का रिटर्न, वहाँ से हिंदुओं का यहाँ आना। हमने बाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से हमने वो तस्वीरें देखी जहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक माएँ ये कह रही हैं कि हमारे बच्चे उस तरफ हमें जाने दीजिए। कोई कह रहा है मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, क्या होगा। कुछ पाकिस्तानी नागरिक ये कह रहे हैं कि आप जो वीज़ा नीति है उसमें आप परमानेंट लोगों को जाने दीजिए, टेम्परेरी रद्द कर दीजिए। बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है या वाकई में हम 27 मौतों के बदले के कुछ करीब पहुंच पाए हैं? वैसे तो खून का बदला खून होना चाहिए, क्योंकि बार बार आईएसआई की तरफ से ट्रेंड आतंकियों को हम झेलते रहे हैं, AK-47, और अब तो बहुत हाईटेक होकर आए थे इस बार, कैमरे भी लगे हुए थे। तो आपके पास किस तरह के इनपुट्स हैं? देखिए, मैं जब इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा हूँ तो मैं जब इसको देखता हूँ अलग तरीके से इसको देखने की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी इंसिडेंट को देखते हैं जी, तो उसमें ये देखना होता है कि इस इंसिडेंट से कौन पार्टी है, कौन स्टेक होल्डर है जो लाभ लेने वाला है और किसको हानि हुई है। अगर इसमें हानि है तो कश्मीर के लोगों को हानि हुई है, जहां 2,35,00,000 पिछले साल वहां पर टूरिस्ट गए थे। इस बार क्या है, वो संख्या कम करने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा इस घटना के माध्यम से भारत में एक सांप्रदायिक तनाव बनाने का प्रयास। और देखिए लगातार पाकिस्तान अब से नहीं, आपने देखो पिछले दिनों 15-20 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने LOC भी क्रॉस करने, सैनिकों की मैं बात कर रहा हूँ, बात टेररिस्ट की नहीं, सैनिकों ने LOC भी क्रॉस करने का प्रयास किया था। और जिस प्रकार के बयान पाकिस्तान की ओर से आ रहे हैं, दे आर द डेस्परेट फॉर द वॉर। रीजन कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए एक वॉर चाह रहा है जो एक स्मॉल स्केल, नॉट ए लॉन्ग स्केल, यानी कि आपके वाइड स्केल में नहीं, स्मॉल स्केल एक वॉर चाहता है ताकि पाकिस्तान की जनता को वो एकजुट कर सके। खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार की आजादी की मुहिम चल रही है, उस आवाज को वो दबा सके ऑन द बेस ऑफ द वॉर। एक तो पाकिस्तान का अंदरूनी, दूसरा मैं इसका पक्ष देख रहा हूँ चीन की ओर से कि चीन भी चाहता है कि भारत में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है आफ्टर द टैरिफ वॉर, वो इन्वेस्टमेंट का माहौल खराब हो ताकि भारत में एक डेवलपमेंट ना हो पाए। ये तो इसके एक बाहरी अपने में आवरण दिख रहा है। अभी आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से पाकिस्तान में पैनिक है। जैसे आपने इंडस रिवर का पानी बंद किया, देखिए इंडस रिवर के पानी को जो स्प्रेड करना, इसमें 2-3 बातें हैं। थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी ये है, एक तुमने ये कहा है कि पहले हम क्या करते थे कि इंडस वाटर का जो डेटा हुआ करता था, जैसे हम पानी में कितना छोड़ रहे हैं, कितना नहीं छोड़ेंगे, कितना कम, कितना ज्यादा, वो डाटा हम दिया करते थे। हम देखें, हमने कहा कि अब हम वो डाटा आपसे शेयर नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि बारिश के दिनों में जब पानी ज्यादा होगा, हम कितना भी पानी छोड़ दें, हम पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म नहीं करेंगे। इस बात को लेकर पाकिस्तान में दहशत, और कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल था कि भारत ने अचानक 2 फुट पानी ज्यादा। तो वो जो 6 नहरें बनाने की बात की जा रही है निपुण जी, वो इसीलिए कि वो पानी को डाइवर्ट कर सके, वहां पर कुछ कंट्रोल कर पाए, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है उसको नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आप अपने स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाएं और साथ ही एक्सपोर्ट को रोकें, क्योंकि भारत सरकार की योजना है नए डैम बनाने की और नई नहरें बनाने की। और नहर बनानी भारत की आवश्यकता क्या है? जैसे आप यमुना रिवर की बात करें, चेनाब झेलम का पानी जो लाया जाएगा वो सतलज रावी में लाया जाएगा और सतलज से पानी वो यमुना में लाया जाएगा। यानी जिस प्रोग्राम देखिए आपका राजस्थान के अंदर आपका इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी, उस तरह की नहरें बनाने की भी योजना भारत सरकार की अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आ रही है। और देखिए जो इंडस का पानी है, इसको लेकर अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में लड़ाई भी है। 2024 में कई महीने तक सिंध के लोग पाकिस्तान के पंजाब में लेकर धरने में बैठे कि हमारे यहाँ पानी की सप्लाई कम आ रही है। तो वहां ऑलरेडी ही पानी का जंग है और सिंध में लेकर इस बात का बड़ा पैनिक है। और आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जो है वो बिलबिला रहा था जाकर सिंध, आपका सिंध वाले एरिया में और सिंधु रिवर के पास जाकर कि अगर पानी रोका तो उनका खून बहेगा। ये दिखाता है कि सिंध के लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक है। और देखिए जो जिस प्रकार से पाकिस्तान का रेडिकलिज्म हुआ है, हालांकि रेडिकलिज्म के बेस पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, लेकिन बाद में भी हम देखें तो जो रेडिकलिज्म हुआ है वो ये दिखाता है कि वो आज भी 1946 की सोच में है। भारत 2025 से 2047 की बात कर रहा है, लेकिन वो 1946 में। लेकिन निश्चित बात यह है
कि मैं इस इंडस रिवर की जब बात करते हैं मैं इसको एक बड़ी कार्रवाई मानता हूं। हालांकि ये कार्रवाई अभी पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई और भी आगे होनी है, और मैं कंफर्म कहता हूं कि निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई भारत सरकार करने वाली है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कह दिया गया है कि किसी भी तरह का जो एयर हमारे जो फोर्सेस है उनका जो लाइव टेलीकास्ट है वो कोई नहीं दिखाएगा। क्या योजना बन रही है, क्या हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं है। इजराइल की ओर से जो एयरक्राफ्ट आए वो किस प्रकार के मिसाइल्स लेकर आए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आने दी जा रही है। इसका मतलब एक बड़ी योजना की तैयारी है जो हमारी फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान के जो आर्मी के स्टोरेज हैं, चाहे आपका वेपन के हो, उनके ऑयल टैंकर्स हो, सब उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बहुत सारे आतंक के ठिकाने, चाहे वो हाफिज सईद हो, और मुझे लगता है कि बड़े टारगेट होंगे। ये पाकिस्तान में दिख भी रहा है, जैसे मुनीर ने अपनी फैमिली, बहुत सारे सेना के जो आपके अधिकारी हैं उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है, तो दिख रहा है कि इसका पाकिस्तान जान रहा है। एलओसी पे जो बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस पोस्टेड की है, तो ये सब चीज आपके दिखा रही है। चीन के द्वारा उनको 200 मिसाइलें भी भेजे जाना, तो बहुत सारी चीज ऐसी जो शो कर रही है कि निश्चित रूप से कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। जंग की तैयारी, बिल्कुल। निपुण, जैसा आप बता रहे हैं कि जंग की तैयारी है, चीन ने 200 मिसाइल भेज दी। हमारे साथ में मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी हैं। मोहम्मद अली शाह, दिक्कत तो यही है कि जैसा निपुण ने बताया कि मुनीर ने अपनी फैमिली बाहर शिफ्ट कर दी है, उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली बाहर शिफ्ट कर दी है। सर, दिक्कत तो आम सिविलियंस की है ना। यहां भी आईएसआई ट्रेन करती है आतंकियों को, कैमरे लगाकर, AK-47 लगाकर। इतने कोल्ड माइंडेड मर्डर होता है, कोल्ड हार्टेड मर्डर, कि AK-47 लेकर आतंकी आता है, पहले पूछता है अच्छा हिंदू हो कि मुसलमान हो, अच्छा मुसलमान हो, चलो जाओ, हिंदू हो, ठीक, मार दिया। तो ये जो वेल प्लान्ड लोग होते हैं, जान ऐसे लेते हैं जैसे खिलौना खेल रहे हों, इतने वेल ट्रेंड। तो आईएसआई ट्रेन कर रही है, AK-47 हर कोई नहीं चला सकता है, आईएसआई ट्रेन कर रही है। बिलावल अली भुट्टो कहते हैं कि खून का दरिया बहा देंगे। बड़े बड़े सेना चीफ हों, आर्मी चीफ हों पाकिस्तान के, या फिर प्रधानमंत्री हों, प्राइम मिनिस्टर हों, वो अपनी फैमिली को बाहर भेजते हैं। अटारी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर, बागा बॉर्डर पर हमने देखा किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई बच्चे मर जाएंगे हमारे, हमें जाने दीजिए, टेम्पररी वीज़ा को रद्द कर दीजिए, परमानेंट वाले लोगों को तो जाने दीजिए। तो कुल मिलाकर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, प्रॉब्लम आम सिविलियंस की है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि जब आईएसआई चुपचाप आतंकियों को ट्रेन करके इंडिया में अनंतनाग ज़िले में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करती है, मारने के लिए भेज देती है, और यहाँ आम पाकिस्तानी रो रहा है, वहाँ दिक्कतें हो रही हैं। सरकार कहती है हमने आतंकी ट्रेन नहीं किए, लेकिन बिलावल अली भुट्टो का बयान और शहबाज शरीफ का बयान ये बताता है कि आईएसआई जो कर रही है उसमें आपकी पूरी पार्टनरशिप है। आपने रोका क्यों नहीं? मेजर डॉक्टर शाह, रक्षा विशेषज्ञ क्या हमारे साथ हैं? ठीक है, आप इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है। गौरव मिश्रा जी, सवाल ये है प्रवक्ता बीजेपी की, जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरी सियासत में जो है, देखिए VVIPs हैं पाकिस्तान के, चाहे से आर्मी चीफ हो या फिर PM हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अपनी फैमिली बाहर शिफ्ट कर दी है। हमने अटारी बॉर्डर, बागा बॉर्डर पर तस्वीरें देखी कि पाकिस्तान के जिन लोगों को इस पार से उस पार नहीं होने दिया गया, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। 27 मौतें, 27 नरसंहार की घाव इस वक्त हमारे भारत के भी सीने को छलनी कर चुके हैं। और जैसा निपुण बता रहे हैं कि बड़ी जंग की तैयारी चल रही, जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें अगर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकारें सिर्फ ये नहीं कह सकती कि इसमें हमारी गलती नहीं थी। अगर आईएसआई इतना ट्रेन करके आतंकियों को भेज रही है, तो यानी कि ये वेल प्लान्ड सब कुछ था, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आईएसआई ट्रेन कर रही है, तो सरकार को ये सब नहीं पता होगा। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकवाद है, और पाकिस्तान का जनरल मुनीर इसमें शामिल है, और विशेष रूप से इस घटना में भी शामिल है। ये सिर्फ 26 इनोसेंट लोगों की मौतों का ही मामला नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये सीधे सीधे चुनौती है भारत की संप्रभुता के ऊपर, भारत राष्ट्र के ऊपर, भारत की सुरक्षा के ऊपर। और बाकायदे इस डायलॉग की डिलीवरी की गई, धर्म देखकर मारा गया और कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। इस तरह से छोड़ा भी गया मोदी को संदेश देने के लिए। तो मोदी को संदेश देने का मतलब देश के 140 करोड़
देशवासियों को संदेश देना। और ये भारत का स्वाभिमान है, भारत का पराक्रम है कि वो अपने शत्रु से लड़ना जानता है, इतिहास में भी लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। हाँ, रही बात कि किस तरीके से हमें रिटेलिएट करना है, उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, वो टीवी चैनलों पर तो डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इतना भरोसा हमें जरूर है कि पाकिस्तान जो भाड़े का माफिया है, कायदे से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कोई एंटिटी ही नहीं है एज ए देश के रूप में, क्योंकि वहां का एक राज्य, सिर्फ पंजाब राज्य, जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करता है, सभी अपने देशवासियों के ऊपर अत्याचार करता है, संसाधनों पर कब्जा करता है, वहां के सेना के अधिकारी वहां के कारोबार को भी कब्जा करके रखते हैं और सेना ही वहां के शासन को चलाती रही है। और ये आतंक का खेल पाकिस्तान में भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि वहां की जनता भी तबाह हो चुकी है। अभी जैसा कहा, जैसा सिंध के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग, ये सारे लोग लड़ रहे हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और पीओके हमारा लेकर के पाकिस्तान बैठा हुआ है, हमारा हिस्सा है, हमारी वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसको हमने छोड़ रखा है अपने सदन में, उसको हमें मिलाना है। और सदन में माननीय गृह मंत्री जी बोल भी चुके हैं। मुझे लगता है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, बहुत सटीक, सधे हुए अंदाज में अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए और सभी फ्रंट पर भारत के पक्ष को स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसका जो परिणाम मिलेगा वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के भारत के लिए एक सुरक्षित भारत का निर्माण करेगा, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। चलिए, उम्मीद हम भी यही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतजार है, पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है, गुस्सा भी थमा नहीं है, लेकिन अभी आशा की किरण बाकी है। और अपने हमारे भारतीयों को, देश के लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री उनके हैं नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते आए हैं 56 इंच की सीने की बात वो करते रहे। तो उम्मीद यही है देश के लोगों को। मेजर अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। डॉक्टर शाह, ये मैंने आपसे सवाल किया था, एक्चुअली आप उस समय ऑफ एयर थे, आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, कि बड़ा वेल प्लान्ड ये हमला था। AK-47 लेकर आतंकी आते हैं, सिर में कैमरे लगाए होते हैं, इतना कोल्ड हार्टेड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है कि वो गुस्से में नहीं आते हैं। वो AK-47 लेकर इसलिए नहीं आए थे कि आकर सीधा बर्बरतापूर्ण गोलियां चला देंगे। आकर वो पहले पूछते हैं कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, अच्छा मुसलमान हो तो अलग हो जाओ, हिंदू हो तो मार दिया, चुन चुन कर मारा। बड़े बड़े वेल प्लान्ड और बड़े ठंडे दिमाग के साथ में इस पूरी वारदात को, घटना को अंजाम दिया गया। इससे ये साबित होता है डॉक्टर शाह के जो आतंकी आए थे वो ISI से ट्रेंड आतंकी थे, AK-47 चलाना जानते थे। लेकिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान की सरकारें कहती हैं कि हमला हमारे द्वारा सुनियोजित नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो क्या ISI करती है और वहाँ पर सरकार को पता नहीं होता है? ये सब कुछ मिली भगत से होता है। और अगर ये होता आया है तो आप देखें, जैसा हमारे पास डेटा है कि हमने पाकिस्तान को 1947 में, 1965 में, 1971, 1999, 4 मोर्चों पर, युद्ध के मोर्चों पर हमने मुंह की खिलाई है, धूल चटाई है। तो आखिर ये सब कुछ होता रहेगा। क्या सरकारें और ISI अलग हैं वहां पर? जी, बिल्कुल। कुछ कह रहा है क्या बीच में? जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि जो ISI करती है उसमें सरकार की रजामंदी होती है कि नहीं? जो पाकिस्तान सरकार की जो ISI करती है, देखिए ISI बिल्कुल होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जनरल फैज हामिद साहब जो उनके ISI चीफ थे, वो जब तालिबान सत्ता में आया था अफगानिस्तान में, तो आगे थे पाकिस्तान से अफगानिस्तान, क्योंकि ही हैड ब्लेसिंग ऑफ इमरान खान। और जनरल बाजवा जो उनके चीफ थे, उनको खबर ही नहीं थी। तो यानी कि जो ISI करती है उनकी सरकार को पता होगा, भला ही उनके आर्मी चीफ को मालूम ना हो। हाँ, मतलब मैं ये कहने को मानूंगा नहीं कि आर्मी चीफ को मालूम नहीं होगा। बिल्कुल, जो ISI करती है वो पाकिस्तानी सरकार को 100% मालूम होगा। और पाकिस्तान सरकार ही अभी तालिबान सुधर रहा है धीरे धीरे करके, पाकिस्तान की सरकार उग्रवादी सरकार बन रही है। उसको कोई पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट का ऐलान को घोषित कर देना चाहिए था पहले, बहुत पहले। है तो वो टेररिस्ट स्टेट, वो वहां पे उग्रवादी पैदा करती है, वहां पे फैक्ट्री है बिल्कुल उग्रवादियों की। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि जितने भी इंटरनेशनल संगठन हैं सब पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देंगे। और ऑलरेडी अब देखिए पाकिस्तान को चोक हो जाएगा, वो उसके अंदर ना ही
कोई ट्रेड, कोई उनसे, कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई भी उनसे डील नहीं करेगा। पाकिस्तान बिल्कुल अपना आप खुद ब खुद चौक हो जाएगी। जी ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। इस वक्त काजी रेहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पैनल में शामिल हुए हैं, और काजी रेहान साहब एक बलूच नेता हैं। काजी रेहान, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि बरसों से आप लोग अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी मादरे वतन के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ज़रा हमारी हिम्मत देखिए, हमारी छाती देखिए, हमारा सीना देखिए कि पाकिस्तान बार बार हम पर गोलियां दागता है, भरोसे का खून करता है। आप हमसे ज़मीन का एक टुकड़ा धर्म के नाम पर बहुत पहले ले चुके हैं, आप अपना अलग वतन बना चुके हैं, फिर भी हमारी ज़मीन पर नज़र है। ये अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में जानना चाहूँगा, क्योंकि हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब बॉर्डर के इस तरफ के हैं। मेरे साथ में विदेश मामलों की जानकार निपुण हैं, मेरे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हैं, शिवानंद हुल्यालकर हमारे साथ कांग्रेस की ओर से हैं, बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हैं। लेकिन काजी रेहान, आप हमारी बॉर्डर के उस तरफ हैं, आप पाकिस्तान के बिल्कुल बगल में हैं, आप ऐसी जगह पर, आपका मुल्क है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप बलूच एक्टिविस्ट हैं तो आप अभी शायद बलूचिस्तान से बाहर हों, क्योंकि वहाँ तो इंटरनेट भी नहीं होता है, वहाँ तो लाइट भी गोल कर दी जाती है, और वहाँ तो किस तरीके की हालात हैं शायद उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप लोगों की जो आवाम है वो क्या वहाँ पर झेल रही है। काजी रेहान, इनपुट क्या है? हमने जो एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसका किस तरीके का असर आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? कुछ जानकारी है आपको काजी रेहान? अच्छे सर, आपका धन्यवाद, और दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए माध्यम जो हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं, आपके, मैं पहलगाम में जो अटैक हुआ था टेररिस्ट, उसको कंडेम करता हूं, और हम लोग जो वहां पर खून बहा है, उन लोगों के दुख, दर्द और गम में उनके साथ खड़े हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि ये करवाया पाकिस्तान आर्मी ने। तो यहाँ पर जो मैंने सुना है, मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया को हम लोग देखते हैं, तो मेरे ख्याल में अभी उनको सबक नहीं मिला है, क्योंकि जो भारत की तरफ से कहा जा रहा है उसको तो नहीं लगता कि एक तो वहाँ जो लोग समझते हैं इस सारी चीजों को कि इंडस रिवर का पानी रोका जाएगा, तो उसके लिए मेरे ख्याल में अभी बहुत समय लगेंगे, बहुत धन लगेगा, बहुत एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लेकिन सिंबॉलिक उस पे एक है बात रखी है भारत ने अपनी, और इसको सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस पर और ज्यादा बात करने की भी जरूरत है, और थोड़ा सा ठहराव के साथ, बिल्कुल एक ठंडे जहन के साथ चीजों को देखना पड़ेगा, और एक बड़ा प्लान करना पड़ेगा जो वहां भारत अगर चाहता है कि इससे निपटे। क्योंकि हमने देखा कि मुंबई में भी अटैक हुए थे 2008 को, उसका तो अभी तो पाकिस्तान कहता है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें ये देखना है, आप बताएं, आप इसको साबित करें। लेकिन अजमल कसाब का तो साबित हुआ था, हमें ये देखना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ, क्या पाकिस्तान को रोक पाया भारत, क्या पाकिस्तान ने इसके बाद कुछ इस तरह की चीजें की, या उसको सबक मिला कि अब वो आगे से नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हमने पुलवामा भी देखा, अब हमने पहलगाम भी देखा। मैं हमेशा मैं एक बात आपसे कहता हूं हमेशा, क्योंकि आप लोग बलूच एक्टिविस्ट हैं, आप लोग भी एक बड़ी लंबी लड़ाई पीढ़ियों से लड़ रहे हैं, हमने देखा है। क्यों होता है बार बार? पाकिस्तान जानता है किस तरह के हालात हैं, वहाँ की आवाम जो है किस बदतर हालत में सरवाइव कर रही, गुजर रही है, वहाँ पर रेट्स क्या हैं, वहाँ डेली नीड्स एंड डीड्स के, कितनी वहाँ गुर्बत है जीवन में, लाइफ स्पेंड करने में कॉस्ट क्या है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ काजी रेहान की, इससे पाकिस्तान को मिलता क्या है? आपको पता है कि हमने आपको 1947 में, 65 में, इसके बाद 71 में, 99 में हमने आपको शिकस्त दी मोर्चों पर कई युद्धों में। तो फिर इस हिमाकत की वजह क्या है? या तो इन्हें इनकी आवाम की चिंता नहीं है, जैसे आपने आकर गोली चलाई, अगर मान लीजिए अमेरिका ने तो उसामा बिन लादेन को घर में घुसकर मार दिया था, ये अलग बात है कि कुछ हुआ नहीं, खुदा ना खास्ता कभी इजराइल गाजा की तरह हालात बन जाए तो इसका डर नहीं पाकिस्तान को?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान लोगों की जो वहां के गवर्नमेंट चलाती है वो पाकिस्तान की आर्मी है। और आप हम सबको पता है, रिपोर्ट्स में आया और काफी सारे इस तरह के लीक्स आ जाते हैं गाय बगाए, तो हम सबको पता है कि इनका पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। इनके सारे धन दौलत, बीवी बच्चे, रिश्तेदार सब बाहर हैं। इन्होंने तो बाहर मुल्कों में जजीरे खरीद रखे हैं, तो सबके पास वहां की नेशनलिटी भी है। तो मेरे ख्याल में इनको किसी परवाह, इनको सिर्फ एक बात की हमेशा इनका जो काम है, या जहां पर भी होते हैं पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, ये अगर आप बॉर्डर पर भी हैं बलूचिस्तान के, तो यहां से पैसे लूट रहे हैं, यहां करप्शन कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ये खड़े हैं तो वहां पर करप्शन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको लोगों की चिंता नहीं होती है। इनको अभी जो इन्होंने ये काम किया है, एक तो एक मैसेज उन्होंने दिया है कि वो समझते हैं, उनको ऐसा लगता है, ये उनके जहन में ये बात है कि बलूचों की सहायता भारत के लोग करते हैं, भारत की सरकार करती है, और भारत के इंस्टीट्यूट में एक बलूचिस्तान के हवाले से एक हमदर्दी है। तो इनको ऐसा लगा कि जो जाफर एक्सप्रेस का मैंने सुना है, रिपोर्ट से देखी है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में उनके जो टाउट्स बात करते हैं उनको देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये सोचा कि इस आपका इंटरनेट, जी बोलिए जी। काफी जो जी जी इससे पहले भी जब इस तरह के अटैक करते हैं बलोच फ्रीडम फाइटर समाचार, तो ये इस तरह की बातें करते हैं, तो होता है। तो उन्होंने एक तरह से एक पैगाम दिया है कि हमने अपना जाफर एक्सप्रेस के उस पर आपको ये सारी चीजें की हैं। लेकिन फिर दूसरी बातें भी हैं। एक तो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की, हम सबको पता है, इमरान खान और उसकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़कर जेल में टोस रखा है। फिर बलूचिस्तान में जो एक्टिविस्ट हैं उन सबको, जो BYC की पूरी लीडरशिप, बहुत बड़ी तादाद में 100 से ऊपर लोगों को उन्होंने पकड़कर जेलों में टोस रखा है, जो बात करते थे, जो प्रोटेस्ट करते थे। तो इसका एक ये है कि अब भी उनके जहन में सिर्फ ये है कि वो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं वो चाहते हैं कि इनको, अभी अमेरिका का एक इशू चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यही नजर आती है, लोगों के जहन में यही बात है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए, ताकि यहाँ पर वो लूटमार कर सके। अमेरिका भी चाहता है कि जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनको किसी तरह से उन तक उनकी रसाई हो। तो हम पाकिस्तानी जो फौज है उसको ये देख रही है कि अब अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, तो मैं अगर अमेरिका को इन्वॉल्व कर लूं तो बलोच जो संघर्ष है, बलोच जो स्ट्रगल है, तो मैं बलोचों को ज्यादा आसानी से मार सकूंगा, फिर दुनिया में कोई रोक टोक नहीं होगी, लोग बात नहीं करेंगे। और ये जो सारी चीजें वो कर रहा है, इससे पहले उनको उनकी जो माई बाप है ब्रिटिश बरतानिया, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दे रखा था कि आप जाकर बलोचों को उठाएं, गायब करें, हम बैठकर तमाशा देखते रहेंगे, अगर किसी ने कोई इस तरह की कार्रवाई की तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। तो अभी उन्होंने ऐसा लगा कि पहले तो चीन को लूट रहे थे, तो फिर अमेरिका की थोड़ी नाराजगी थी, फिर अभी अमेरिका को वहां मिनरल्स की जरूरत है, उनको पता है कि ये मिनरल्स पश्तून के हैं, ये मिनरल्स बलोच के हैं, ये तो सस्ते दाम में नहीं देंगे। तो वो भी सारी कंपनियां हैं, उनको जहां चीज सस्ती मिलती है और लूट कर पूरी दुनिया में, अगर हम इस पर डेप्थ में इस पर सिर्फ बात करें तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हम बता सकते हैं कि किस तरह लूट मची हुई है, और ये जो कंपनीज आते हैं इनको लोगों की कोई परवाह नहीं होती। तो ये सारी चीज को देखते हुए पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ केवल बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आपके खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का जो इंडस रिवर है जी नाराज हैं। तो मेरे ख्याल में अभी वो अपनी जेबें भरने की एक कोशिश कर रहे हैं, और ये सारा कुछ वहां पर किया है ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाए। और इसी दरमियान अभी बातें आ रही हैं, मीडिया पर आ रही हैं कि लोगों ने मिनरल्स बिल को पश्तूनख्वा में रोके रखा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ के लोगों के हक में नहीं है। तो चोरी से, चुपके से दयान उन्होंने पहलगाम पर लगाया, और यहाँ पर रातों रात वो बिल को पास करने के चक्कर में है, ताकि इसको पास करके जो पूरा लूटमार किया जा सके। तो मेरे ख्याल में
ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैंने आपको जाफर एक्सप्रेस का बताया, और फिर पाकिस्तानी फौज जो अपने ही लोगों, अपने लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कब्जा किया है उन्होंने पश्तूनख्वा पर, बलूचिस्तान पर, सिंध पर, तो पंजाबी फौज या पाकिस्तानी फौज कह रहे हैं, तो वो इस लूट मार मेरा मन कर रहा है काजी रिजवान कि मैं आपको सुनता जाऊं, क्योंकि मैं निपुण के पास अगला जाना चाहूंगा। निपुण जी, जैसा हम काजी रिजवान को सुन रहे हैं, काजी रिजवान, ये काजी रिजवान साहब, मैं एक बात को तो जी अक्षय जी, डॉक्टर शिवानंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। देखिए, अभी जो भाई साहब ने बताया, बीजेपी प्रवक्ता ने बताया, वो सब ठीक है जी। 56 इंच छाती लेके क्या करे देश के पंतप्रधान, इतना सऊदी से ट्रिप छोड़ के आए, तो सर्व पार्टी इंडिया गठबंधन या अपोजिशन लीडर को लेके मीटिंग पे भी नहीं आए मोदी साहब, और जरा भी एक्शन नहीं दिख रहे। एक्शन ले लो ना भाई, क्या कर रहे हैं? तैयारी चल रही है ना सर, जैसा अभी क्या तैयारी, जैसा निपुण ने भी बताया कि तैयारी चल रही है, और हमारे प्रवक्ता बीजेपी गौरव मिश्रा भी बोल रहे हैं। नहीं, बिहार में जाके प्रचार, इलेक्शन प्रचार कर रहे, 140 करोड़ जनता का कोई लेना देना नहीं, जो 27 शिवानंद जी पहले कोई लेना देना नहीं है। हम पार्टिंबर दिया है तो जाए भाई, चौकीदार का काम क्या है? करिए एक्शन, हम तो साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, मोदी सरकार केंद्र सरकार के साथ है, एक्शन लीजिए। ठीक है सर, जरा काजी रिजवान ने जो इनपुट्स दिए हैं, मुझे उन पर बात कर लूं, जो बहुत जरूरी हैं, मुझे बात करना। जी मैं एक मिनट लौट रहा हूं सर। चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, मैं थोड़ा डिप्लोमेसी पर बात कर लूं सर। दिस इज आप जो बात कर रहे हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है हमारी इंडियन बीजेपी कांग्रेस की। अंबरनाथ का हमला देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जरा कुछ इनपुट पर बात कर लूं। निपुण आलमबाग, आपने जो सुना काजी रिजवान को, जो बलूच नेता हैं, और काजी रिजवान ने जो बातें कही, चाहे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बात कही, उन्होंने बलूचिस्तान की बात कही, और भी उन्होंने बात कही। अरे एक्शन ले लो ना भाई। शिवानंद जी एक मिनट, शिवानंद जी मैं जरा थोड़ा सा डिप्लोमेसी पर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर बात कर रहा हूँ। वो बलूच नेता काजी रिजवान बड़ी दूर से जुड़े हुए हैं, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ये डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे कि वो कहाँ से जुड़े, लेकिन वो बलूचिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट भी नहीं होता, इंटरनेट भी नहीं होता है। ठीक है निपुण, मैं ये जानना चाह रहा था कि काजी रिजवान जो विषय बता रहे हैं, जो मुद्दे बता रहे हैं निपुण जी, तो ये तो ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया का तो बहुत छोटा मैटर है। हम तो सिर्फ एक जम्मू कश्मीर हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंक की फैक्ट्री है, जैसा कि मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह कहते हैं कि आतंक की फैक्ट्री है, और इनके पास सिर्फ एक कश्मीर नहीं है। निपुण जी, ये तो अपने चौतरफा कुछ ऐसा घेर कर बैठे हैं कि आर्मी के फौजी अफसर सुबह सुबह अपने उन फैमिली वालों से फ़ोन पर बात करते होंगे इंटरनेशनल कॉल पर, जो लंदन में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो यूएस यूके में हैं, और उसके बाद अपने मिशन पर लग जाते हैं। और उनका मिशन पाकिस्तान के चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे एरियाज़, मुल्क हैं जहां उन्हें कब्जाना है। आज कहाँ आतंकी डिप्लॉय करने हैं, आज कहाँ ब्लास्ट कराने हैं, आज कहाँ गोलियाँ चलवानी हैं। काहे का मानवाधिकार, काहे का यूएन? जो काजी रिजवान बता रहे हैं कि हर कंपनी आती है लूटने के लिए मिनरल्स को, और कोई चिंता नहीं उन्हें किसी आवाम की, किसी नागरिक की, किसी जान की। काजी रिजवान साहब जो बोल रहे हैं, इसमें तो 100% बात सही है, और बलूचियों की आवाज तो 1948 से दबाने का प्रयास है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान ने तो कभी चाहे नहीं, कलात के जो खान थे अमीर खान साहब, वो तो कभी चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान को ज्वाइन करें। जिन्ना ने ही उनके साथ में पूरा प्रेशर क्रिएट किया, फोर्स लगाया, बहुत सारी बातें मैं उस पर लंबा जाऊंगा। और 48 से ही बलूचिस्तान के लोग जो है लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2005 में हम देखें तो तब भी बहुत हैवी प्रोटेस्ट हुए थे, और प्रेजेंट भी वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात पहलू और जोड़ूंगा बलूचिस्तान में, तो ठीक है, पहले तो आपके पंजाबी, सिंध के लोग, खासतौर से पंजाबी जो थे, वो बलूचिस्तान में वहां पर जाके बसावट कर रहे थे, वहां के मिनरल्स पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। इवन ये था कि पूरे डेमोग्राफी तक बलूचिस्तान को बदलने का प्रयास था। पहले तो बलूची केवल पाकिस्तान से परेशान थे, अब वहां पर आपका पाकिस्तानी सेना के अलावा चीनी भी वहां पे आपको दिखने लगे हैं, जब से सीपैक का काम शुरू हुआ है। और चीनियों ने तो बाकायदा कॉलोनी तक वहां पे बना ली है। और बलूची, इसीलिए हम देखें, गवादर की बात करें, गवादर का विरोध जो है बलूचियों का, वो यही है कि भाई जो गवादर को एकदम स्टेज के तरह इंटरनेशनल डेवलप किया जा रहा है,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे हो रही है बलूचियों को, कि जैसे आपका फिश कीपिंग एरिया है वो दूर हो गया है, उसका भी बड़ी दूर आपका डीप सी में जाना पड़ता है, रिसोर्सेज नहीं है। दूसरी बात क्या है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ पाकिस्तान के बारे में, सारी दुनिया के देश हैं, देश अपनी एक आर्मी रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर आर्मी के पास देश है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान की आर्मी के पास पूरा देश है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान को चलाने वाला कोई है, वहां पे 3 लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, ट्रिपल ए कौन? अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अल्लाह से मेरा मतलब है यहाँ पे ईश्वर से नहीं, अल्लाह से मेरा मतलब है रेडिकल ग्रुप्स जो वहां पर है, जो मुल्ला का इस्लाम है, जो मौलवी का इस्लाम है, जो बलूचियों को कहता है। बलूची हमेशा इस बात को कहते हैं, बलूची भाई बैठे हैं यहाँ पर, कि हम 10,000 साल से बलूची हैं और 1600 साल से मुस्लिम है और 70 साल से हमको पाकिस्तानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो मेन आइडेंटिटी है वो बलूची या इस्लाम ये है, ना कि पाकिस्तानी है। तो बलूचियों ने तो कभी स्वीकार ही नहीं किया पाकिस्तान को। और देखिए पाकिस्तान का जो इलाज है, मैं मानता हूं कि जो वॉर की बात होती है बार बार आजकल मैं सुन रहा हूं कि बहुत तीव्र उग्र तरीके से बोला जा रहा है, जो संविधान की हिमायत करने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोगों को मैं खास तौर से इंगित कर रहा हूं, उनको ये पता होना चाहिए कि वैदेशिक मामलों में हमें सरकार के साथ ही खड़े होना चाहिए। अगर हम भारत के संविधान के आर्टिकल 19(2) को देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से कहता है कि वैदेशिक मामलों में सरकार के साथ ठीक खड़ा है सर, होना चाहिए। मुझे समय और इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है, लेकिन आप सभी के माध्यम से अपनी जनता को, दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें बहुत इंतजार है कोई सख्त कार्रवाई का। हालांकि आज जो हमारा डिबेट का सब्जेक्ट था वो ये 5 सेकंड दीजिए हमको। जी 5 सेकंड। मैं आपके चैनल के माध्यम से 56 इंच छाती लेके प्रदेश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक्शन होना चाहिए। 5 मिनट उन्होंने दिया, क्या ये आप काम करते हैं? हाँ बोलिए, आप जल्दी बोलिए, आपने समय वेस्ट कर रहे हैं, बोलिए। मैं अक्षय जी देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, पाकिस्तान का जो पुराना चरित्र रहा है बार बार कट्स देने का, वो भविष्य में कभी भी अगला उम्मीद हमारी देश की जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी आपकी सरकार, एनडीए सरकार। हम ये उम्मीद करते हैं आप प्लान कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए प्लीज, देश चाहता है, इमोशन को समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जोड़ने के लिए। गौरव मिश्रा, शिवानंद हुल्लाए, डॉक्टर मेजर अली शाह और निपुर आलमबाग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देश चाहता है कि कुछ बड़ा हो, कुछ सख्त हो, कुछ मजबूत हो, और ऐसा हो कि अब 5वां युद्ध पाकिस्तान के साथ ना हो। और जैसा कि हमारे पैनल ने कहा कि सेना वहां का देश चलाती है, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि हमारे फैसलों के बाद थोड़ा प्रेशर तो पड़ा है, पाकिस्तान में हलचल है। आप देखते रहिए बाकी की खबरों के लिए स्वदेश, हमारे लिए सबसे पहले देश। फिर हाजिर होंगे, नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।